डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशंस। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पर्सन कौन है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, कहने वाला जो होगा उसे फर्स्ट पर्सन माना जाता है। और सेकंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला। कॉमास के अंदर इन कॉमे ऐसे कॉमे लगे होंगे, उन कॉमास के अंदर यदि आई, माई, मी हो तो इन्हें चेंज करना होता है। आई, माई, मी कॉमास के अंदर होंगे तो इन्हें चेंज करना होगा। कहने वाला यदि पुरुष है, ही या पुरुष है, ही या कोई मेल पुरुष है, पुल्लिंग है, तो हम आई को चेंज करके ही लिखेंगे। माई को चेंज करना होगा, इसकी जगह हिज लिखेंगे और मी की जगह हिम लिखना होगा। ही सेड, उसके बाद आई, माई, मी होगा तो इसको चेंज करना होगा। आई को ही करेंगे, माई को हिज करेंगे और मी को हिम करेंगे। ये जरूरी नहीं कि वो मेल हो, वो फीमेल यानी कि स्त्री भी कोई हो सकती है, शी या स्त्री, फीमेल। फिर आई को उस समय हमें शी करना होगा और माई को हर करना होगा, मी को भी हर किया जाएगा, इस तरह से। और कई बार ऐसा हो सकता है कि यू सेड टू मी या कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो मान लेते हैं कहने वाला यू हो, तुमने मुझे कहा, या यू सेड हिम, तो फिर उसी तरह से इसको चेंज करना पड़ेगा। यू बनाना होगा, इसको यूर करना होगा और इसको यू करेंगे। और अगर कहने वाला ठीक जो है वो आई ही होगा तो आई, माई, मी ही रहेगा। आई को आई रखेंगे, माई को माई रखेंगे और मी को मी रखेंगे। ये इसके रूल्स हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ही सेज मी आई एम डूइंग माई वर्क। He says me I am doing my work। इसका आंसर बनाने के लिए पहले हमने देखना है कहने वाला ही, तो आई को ही करेंगे, इस आई को इससे ही करना होगा, एक चेंज। दूसरा चेंज, माई को भी चेंज करना होगा, हिज करना होगा। ये दो इसमें चेंज होंगे, आई को ही और माई को हिज। और इसका आंसर बनेगा ही सेज मी दैट ही। प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज एम आर का। ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम था। ही इज डूइंग हिज वर्क। एक बार फिर देखते हैं। आई को चेंज करना था ही या पुल्लिंग से, तो इसको ही बनाया। माई को हिज बना दिया हमने। आई को हमने यहाँ पे ही कर दिया, ये रहा। माई को हिज कर दिया, ये रहा। इज एम आर का टेंस था तो इज एम आर ही से रखा गया है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। सी सेज टू हिम I have learned my lesson।
शी सेज टू हिम आई हैव लर्नड माई लेसन। यहाँ बताया गया था आई को सी से शी करना होगा, यानी कि इस आई को इस सी से चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन कहने वाली शी है, इसको हमने सी करना है। और उसी हिसाब से देखा जाएगा तो जैसे यहाँ बताया गया है आई को शी करेंगे, माई को हर करेंगे, यानी कि सी के हिसाब से इसको माई को हर करना होगा और इसका आंसर बनाया जा सकता है फिर आसानी से। सी सेज टू को टेल्स करना होगा, सी टेल्स हिम। इन जो कॉमाज हैं इन्वर्टेड कॉमाज के लिए यहाँ पे दैट यूज़ किया जाएगा, जैसे ऊपर भी यूज़ किया था, सेज मी दैट। आई को शी से बदलते समय शी करना होगा, हैज़, क्योंकि आई और प्लूरल के लिए हैव होता है, सेंटेंसेस के रूल हैं ग्रामर के, और सी के साथ हैज़ होगा, सी हैज़ लर्नड हर लेसन, शी हैज़ लर्नड हर लेसन। से हो तो से दैट लिखा जाएगा, सेज होगा तो सेज दैट लिखा जाएगा, और विल से होगा तो विल से लिखा जाएगा, विल से दैट ये लिखा जाएगा यहाँ पर। जैसे ही सेज मी दैट, सेज को हमने क्या किया, सेज दैट, सेज मी दैट, सेज टू। अगर से टू होगा, से टू तो टेल करेंगे, सेज टू को टेल्स करेंगे। इसी तरह से विल से टू तो बनेगा विल से विल टेल, विल टेल। सेज टू को टेल्स, विल से को टू, क्योंकि इसमें टू लगा है, टेल 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 ये हो जाएंगे। इस तरह से इनको चेंज किया जाएगा। और प्रेजेंट के टेंस हो तो प्रेजेंट में, पास्ट के पास्ट में, जो है उसी में रहेंगे। इनसे आगे अगले उसमें बढ़ते हैं जरा, जो ज़्यादा चेंजिंग होने वाली होती हैं उन्हें देखते हैं जरा। यदि इस टेंस में सेड होगा तो सेड दैट करना पड़ेगा हमें, और सेड टू को टोल्ड करेंगे। पहला रूल था प्रेजेंट टेंस के से, सेज, विल से, उसके अकॉर्डिंग, जिसमें यहाँ नो चेंज। प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में, पास्ट का टेंस है तो पास्ट में, फ्यूचर का टेंस है तो फ्यूचर में रहेगा, सेम उसी टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब सेट टू आ जाएगा तो उसे सेट टू को डॉट सेट दैट करेंगे और सेट टू को टोल्ड करेंगे, और यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। जो हमारे प्रेजेंट के टेंस है वो पास्ट में भी जाएंगे, पास्ट वाले टेंसों का क्या होगा वो उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसको किससे चेंज करना होगा। नंबर 9, डू, डज, फर्स्ट फॉर्म अगर ये होगा, गिवन होगा कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये दी होंगे तो हम इसे लेके जाएंगे सेकंड फॉर्म, इनमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और अगर टेंस में डू नॉट, डज नॉट आ जाएंगे तो हम उसे डिड नॉट में ले जाएंगे, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। और अगर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, इज, एम, आर का, तो इस टेंस को हमें
वाज वर्ब में ले जाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, वाज वर्ब में ले जाएंगे इसे। यदि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट, हैज़, हैव टेंस में होगा, डिड भी हो सकता है, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो इन सभी को हमने चेंज करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर टेंस के अंदर नंबर 5 हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वर, अगर ये होंगे, इन चारों को हैड बीन में चेंज करना होगा, ध्यान देना होगा। हैज़, हैव, डिड सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म में जाएंगे। हैज़, हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड और सेकंड फॉर्म, वो भी हैड और थर्ड फॉर्म में जाएगा। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन, हैव बीन वाले टेंस हो गए, या पास्ट कॉन्टिन्यूस जो कि वाज वर्ब के टेंस हैं, ये सभी भी हैड बीन में चेंज होंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद यदि टेंस में रूल नंबर 6 विल या शैल होगा, तो इन्हें वुड कर देंगे, वुड या शुड में, मोस्टली वुड किया जाता है, लेकिन आई वी के लिए हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं। अगला टेंस होगा, अगर टेंस में विल हैव, विल बी या शैल बी होंगे, तो ये टेंस भी वुड बी या शुड बी। इसके बाद और आगे देखते हैं तो 8, यदि सेंटेंस में विल हैव, शैल हैव होगा, तो सेंटेंसेस को, तो इनके हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे वुड, हैव और शुड हैव, ये हो जाएंगे। इसी तरह से और देखते हैं, तो मे को हम, अगर मे आ जाएगा टेंस में तो उसे माइट करेंगे, कैन आ गया तो उसे कुड करेंगे। ये इसके रूल्स होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर सी सेड अस, आई हैव finished my work. She said us, I have finished my work. हमने अभी ऊपर बताया है कि सी से आई को, ये ग्रीन वाला शी करना होगा, माई को हर करना होगा, यानी कि इस आई को इसके से सी करेंगे, एक चेंजिंग, दूसरी चेंजिंग इसको हर करना होगा। और अभी हमने यहाँ पे देखा है कि हैज़ हैव वाले टेंस किस में जाएंगे, हैज़ हैव के सेंटेंसेस जो जाएंगे वो हैड एंड थर्ड फॉर्म में। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सी सेड अस दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। She said us that she had finished her work. सेट वाला हो गया। सेट 2 का भी देखते हैं। You said to me I
डिड नॉट सी माई ब्रदर। यू सेड टू मी आई डिड नॉट सी माई ब्रदर। हमने यहाँ पे लिखा है यू को आई से यू बनाना होगा, माई को यूर। फर्स्ट पर्सन कहने वाला आई इससे चेंज हो रहा है, इसको यू बनाएंगे और माई को हम यूर करेंगे। फर्स्ट चेंजिंग। सेकेंड अभी हमने यहाँ पे लिखा है डिड, हैज हैड, डिड हैड एंड थर्ड फॉर्म में जाने वाला ये। और सेड टू को भी लिखा है टोल्ड में। आंसर बनना चाहिए इसका यू टोल्ड मी दैट, you told me that you had not seen your brother. You had not seen your brother. और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। I said to you I am reading my book. सेट टू को टोल्ड। एक बार फिर दूसरा एग्जांपल ले लिया ये। सेट टू को टोल्ड, सेट टू को टोल्ड, सेट टू को टोल्ड किया था। आई टोल्ड यू दैट। यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने लिखा है आई को आई करेंगे, माई को माई करेंगे, मी को मी करेंगे, यानी कि आई माई मी में फर्स्ट पर्सन आई है तो वो जो है वही रहेंगे, नो चेंज। हाँ, उसके बाद क्या है, इज एम आर को देखते हैं यहाँ पर। नंबर 3 इज एम आर वाज वर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है। दैट आई वाज रीडिंग माई बुक। तो ये फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जांपल्स थे। सेकंड पर्सन जिसमें कि हम यूज़ करेंगे यू, यू और यू, वो किससे चेंज होंगे, और उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। यू, यूर, यू, ये होता है सेकंड पर्सन। ये लिसनर यानी कि सुनने वाला। कहने वाला आई माई मी फर्स्ट पर्सन। और इनकी बातों को जो भी ये कहेंगे, ही सेड या सी सेड, यू सेड या द बॉय सेड, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको सुनने वाला उसे कहा जाएगा यू, यू, यू और यू। सेकंड पर्सन होंगे ये सुनने वाले। अब इनको किसके साथ कैसे चेंज करना है ये भी लिख देते हैं हम। मी से आई, यू को आई करेंगे, यूर को माई करेंगे, यू को मी करेंगे। हिम या पुरुष होगा तो इस यू को हमें ही करना होगा, और इसको हिज करना होगा, और इसको हिम करना होगा। ही, हिज, हिम। यहाँ पर हिम या किसी का नाम भी हो सकता है, कोई पुरुष होगा यानी कि मेल। देम या ज़्यादा के लिए यू को दे करेंगे, यूर को देर करेंगे, यू को देम करेंगे। और अस होगा तो पहले यू को वी करेंगे, आवर करेंगे, सेकंड यूर को, और लास्ट वाले यू को अस करेंगे। और यदि यू ही लिख दिया जाएगा तो एज इट इज़ रहेगा यू, यूर, यू। जैसे कि पिछले पेज पे बताया था, सेज, सेज दैट रहता है, और विल से, विल से दैट रहता है।
विल से दे रहता है, और सेज टू टेल्स हो जाएगा, सेड दैट, यहाँ पे बताया गया है सेड दैट, सेड टू को टोल्ड, और उसके बाद सेड टू को टोल्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल, he said to me I have seen your brother। He said to me I have seen your brother। said to को टोल्ड करना होगा, पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, इसका आंसर said to को टोल्ड, he said to को टोल्ड करना है, टोल्ड मी दैट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन ही, इससे चेंज होगा दैट ही हैज़ हैव, जो कि पीछे बताए गए थे, हैज़ हैव, हैड थर्ड फॉर्म में, हैज़ हैव को हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ही हैड सीन, मी से यू को चेंज करेंगे तो यूअर है, ये बीच में आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे यू होता तो यहाँ होता, और यहाँ पे यूअर आ रहा है तो इसको माई बनाना पड़ेगा, यहाँ पर माई करेंगे, माई ब्रदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, आई सेड द बॉयज you will not have done your work। अब सेकंड पर्सन बॉयज, यहाँ पर क्या है, देम या ज़्यादा, यानी कि बॉयज हो गए ज़्यादा, इसको चेंज करना पड़ेगा, बॉयज ज़्यादा यानी कि दे बनाना होगा, इसको फर्स्ट चेंजिंग हमारी आ रही है दे, और यूर को भी करना होगा देयर, बॉयज से, क्योंकि बॉयज ज़्यादा है, यू को दे और यूर को देयर करेंगे। आगे विल सेल किस में जाएगा वो हमने चार्ट पे पहले बता दिया, विल सेल वुड, विल हैव, सेल हैव, वुड हैव या शुड हैव में, विल हैव, सेल हैव, वुड हैव या शुड हैव। यहाँ पर इसको बनाना होगा वुड नॉट हैव डन, डन रहेगा देयर वर्क। आगे चलते हैं, सेड टू को, सेड है तो सेड दैट, आई सेड द बॉयज, कॉमास के लिए दैट, इस तरह से इसका आंसर होगा आई सेड द बॉयज दैट, बॉयज से इसको यू को हमने दे किया, क्योंकि प्लूरल यू को प्लूरल यानी कि ज़्यादा लिखा है यहाँ पे, दे बनेगा, और यूर को देयर करेंगे, विल हैव, शैल हैव, वुड इसमें जाने थे। अब आ जाते हैं प्लूरल के लिए, यदि कॉमास में वी, आवर, अस हो तो ही, शी या ज़्यादा, ये सभी जा कर के दे बनेंगे, दे, देयर, देम, और आई वी दोनों जा कर के इसमें वी हो जाएंगे, वी, आवर,
अस। यदि कॉमास में साइन ऑफ इंटरगेशन हो तो आस्कड़ लगेगा या आस्कड़ इफ, आस्कड़ या आस्कड़ इफ का प्रयोग किया जाएगा। आस्कड़ का प्रयोग कब करेंगे ये देख लेते हैं। यदि टेंस के अंदर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whose, who, whose, how, what, where, when, यदि ये क्वेश्चन के लिए हों तो हमें आस्कड़ का प्रयोग करना है। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं कॉमास के अंदर में, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आस्कड़ का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके अलावा यदि कॉमास के अंदर वाक्य हमारा डू, डिड, डज, विल, शैल, कैन, कुड, हैज, हैव, इज, एम, आर, इनसे किसी से स्टार्ट हो जाता है और फिर इंटरगेशन होती है तो हमें लगाना होगा आस्कड़ इफ का प्रयोग करना होगा। यदि टेंस में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज ये आ जाएंगे तो हमें आस्कड़ का प्रयोग करना लिखना होगा। सेड या सेड टू की जगह आस्कड़। और यदि टेंस में कॉमास के स्टार्टिंग में डू, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो हमें आस्कड़ इफ या आस्कड़ वेदर भी लिखा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। ही said to us what are you doing? He said to us what are you doing? क्वेश्चन मार्क वाला टेंस है लेकिन व्हाट आ गया, व्हाट, वेयर, वन वाले में हम आस्कड़ यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर आस्कड़ आएगा। ही आस्कड़ अस। सेट टू नहीं है, सेट टू को टोल्ड नहीं किया आपकी बात क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला टेंस है इसलिए सेट टू को हमने आस्कड़ लिखा, आस्कड़ अस। और व्हाट, अस से सेकंड पर्सन से इसको चेंज करेंगे हमने जैसा कि इसमें दिखाया होगा पीछे। अस यू को वी बनाना होगा, अस, व्हाट, वी, और इसके अलावा बताया गया यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर में जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर में। व्हाट वी वर डूइंग ये इसका आंसर होगा। एक और ट्राई करते हैं। आई सेड टू द बॉयज आर यू डूइंग योर वर्क? इंटरोगेशन। पहले टेंस में व्हाट, वेयर, व्हेन ऊपर वाली लाइन में से लिया था जिसमें हमने आस्क्ड यूज किया। अब क्या नीचे वाले हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखा है हमने इज, एम, आर, वाज, वर में से आर को आगे किया है तो इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा, आस्क्ड इफ। आई आस्क्ड द बॉयज इफ, बॉयज क्या हैं, ज़्यादा हैं तो बॉयज के लिए हमें क्या करना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर में जाएगा। देम में ज़्यादा, दे, आस्क्ड द बॉयज इफ, इसको बनाना होगा दे, इफ दे
इज़ेमार वाजोर में जाएगा, इज़ेमार वाजोर में जाएगा। इफ दे वर डूइंग देयर वर्क, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर इज़ेमार को आगे करा था इसलिए हमने आस्क्ड इफ लगाया है। बॉयज सेकंड पर्सन सुनने वाले थे, यू से इसको चेंज करके दे बना दिया। इज़ेमार वाजोर में देयर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, हरीश सेड मी वेयर आर यू गोइंग। हरीश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसका आंसर लिखना होगा सेड को आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर वेयर है। हरीश आस्क्ड मी वेयर, मी से इसको चेंज करेंगे आई, यू मी से चेंज करना पड़ा आई से आई इज़ेमार वाजोर में वेयर आई वाज गोइंग। एक और देखते हैं एग्जांपल, यू सेड टू हिम डिड यू लॉक माई रूम। यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम डिड यू लॉक माई रूम, तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी कि अब की बार क्या है, इसमें से यूज किया गया तो आस्क्ड इफ। यू आस्क्ड हिम, यू आस्क्ड हिम इफ, इसको हिम से इसको चेंज करेंगे ही, डिड हैड में जाएगा, हैड डिड और सेकंड फॉर्म हैड में दिखाया गया था। हैड लॉक्ड माई से चेंज करना पड़ेगा यूर रूम। आगे देखते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं इसमें, जैसे कि अगर टेंस में दिस आ गया तो उसे हमें दैट करना होगा। यदि टेंस में नाउ आ जाता है तो उसे हमें देन करना होता है। यदि दीज आ जाए तो इसे हमें दोज करना होता है, और यदि हेयर आ जाए तो इसको देयर करेंगे, और यदि टुडे आ जाए तो इसको दैट डे करना होगा। टू नाइट होगा, दैट नाइट बनेगा। यस्टरडे होगा, यस्टरडे होगा, इसे द प्रीवियस डे करना होगा। यस्टरडे को द प्रीवियस डे करना होगा। टुमारो टुमारो को द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट।
yesterday the previous day, last night the previous night, ago before. इस तरह से इनके भी कुछ टेंस होंगे जो इस तरह से इनको भी बदला जाएगा। She said him, my brother came here yesterday. She said him that, आंसर बनेगा she said him that, she से इसको चेंज करेंगे, her brother, माई को she से चेंज किया, her brother came, had ऑथर फॉर्म में सेकंड फॉर्म जाती है, had come, had gone, here there, had come there yesterday, the previous day, previous, previous day। इस तरह से इनके आंसर होंगे। हमने हेयर को देयर कर दिया, yesterday को द प्रीवियस डे कर दिया। You said to them, what are you doing tonight? Doing tonight. What are you doing tonight? Comma, noted commas. You said to them, you what है इसलिए आस्क्ड करना होगा, you asked them what, them से इसको चेंज करेंगे, they इज एम आर वाजर में, what they were doing tonight को that night, tonight को that night। इस तरह से इनको चेंज किया जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं अभी। I said her, can I take your book today? कैन आई टेक योर बुक टुडे, हेल्पिंग वर्ब वट वेयर वेन में से नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब वट वेयर में से नहीं आया, कैन है, आस्क्ड इफ, आई आस्क्ड हर इफ, आई से इसको आई रखेंगे, आई कुड टेक यूर, इससे चेंज होगा हर बुक टुडे का दैट डे, आई कुड टेक हर बुक दैट डे। उम्मीद है आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लूरल वाला, आई सेड हिम वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, इसे चेंज करेंगे, आई सेड हिम दैट, आई से वी ही रहेगा, वी हैज हैव हैड में, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, वी को आई से वी रखा। एक और चेंज करके देखते हैं, ही said to us
वी हैव डन आवर वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेट टू को टोल्ड करना होगा, यहाँ पे सेट टू को टोल्ड करेंगे। ही टोल्ड अस दैट, ही शी को वी से दे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर वी फ्लोर दे हो जाएगा। हैज हैव हैड में दे हैड डन देयर वर्क। इस तरह से ही या शी होता तो इसको दे करा, आई को इस वी करा, वी प्लूरल में बनाना है, इसको चेंज करना है। वी आवर अस, ही या शी के लिए इनको दे देर देम करेंगे। देखते हैं। ही सेड टू मी वी हैव डन आवर वर्क। सेट टू, और इसको देखेंगे, सेट टू को टोल्ड करना होगा। ही टोल्ड मी दैट दे हैड डन देयर वर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड हिम वी डिड नॉट सी आवर विलेज। आई सेड हिम वी डिड नॉट सी आवर विलेज, इसको चेंज करेंगे तो बनेगा हमारे पास आई सेड हिम दैट, आई से इसको वी ही करना होगा, आई वी में जाएगा। वी डिड हैड नॉट सी सा सीन, वी हैड नॉट सीन आवर विलेज। आगे चलते हैं, देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास में ही हिज हिम शी हर थर्ड पर्सन होंगे, इनमें नो चेंज। या नाम भी हो सकता है, कोई नेम, इसके साथ साथ एनी नेम। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हरी said to me she will go to her village। सी नो चेंज होगा, हर भी नो चेंज होगा। अब देखते हैं। हरी सेड टू टोल्ड में हरी टोल्ड मी दैट सी वुड गो टू हर विलेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड मोहन सीता वास डूइंग हर वर्क।
said Mohan. I said Mohan that सीता was were had been में जाएगा, had been doing her work। हमने यहाँ पर जो बात नोट की वो कुछ इस तरह से थी कि सी को हमने शी रखा, हर को हर किया, सीता को सीधा रखा, नाम नो चेंज, हर को हर रखा, नो चेंज। ये थर्ड पर्सन थे। लास्ट एक और देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ सच्चाई, सिर्फ दैट यूज़ होगा। चेक करते हैं। An old man said to us, God is everywhere। said to को told करेंगे। An old man told us that God is everywhere। That God is everywhere। नेक्स्ट एक और देखते हैं, our teacher said us 5 and 5 make 10। 5 and 5 make 10। Our teacher said us, said that रहेगा। Our teacher said us that 5 and 5 make 10। ये हुए यूनिवर्सल ट्रुथ सच्चाई वाले, जिसमें कि दैट सेड टू है तो टोल्ड हो गया, सैड है तो सैड दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।